यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल, जहां पर मिलेगी वेट लॉस की सभी मशीन्स, जिम इक्विपमेंट्स, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल जिम सेटअप, साथ ही हेल्थ मेंटेनेंस मशीन, फिजियोथेरेपी मशीन, स्लिमिंग मशीन, हेल्थ का कंप्लीट सोल्यूशन इस मॉल में आप पा सकते हैं। हेल्थ प्रोडक्ट्स आप पा सकते हैं लगभग 30% डिस्काउंट पर। इसी के साथ यदि आप आपका सैलून, पार्लर या क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं तो आज ही यूनिक ब्यूटी मॉल में विजिट करें। वहां आप पाएंगे पार्लर फर्नीचर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी मशीन्स, इंटरनेशनल ब्यूटी प्रोडक्ट्स मुंबई की कीमत में आप नागपुर में पा सकते हैं सिर्फ यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल में। यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल, सीए रोड, 36 टेलीफोन एक्सचेंज स्क्वायर, नागपुर। मैं डॉक्टर ऋचा जैन। मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और पिछले 22 वर्षों से कॉस्मेटोलॉजी, स्किन ट्रीटमेंट, लेजर ट्रीटमेंट्स, हेयर ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, हेयर वीविंग, हेल्थ सेक्टर एवं वेट मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। मेरी यही कोशिश रही है कि हमारे यहाँ आने वाले पेशेंट को पूर्ण रूप से सेटिस्फाई एवं गुड रिजल्ट अचीव करा पाएं। हम पर विश्वास रखें और देखते रहें डॉक्टर रिचाज यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी सीक्रेट एवरी वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। वी ऑल केयर फॉर यू। नमस्कार एंड वेलकम टू डॉक्टर रिचाज यूनिक हेयर एंड स्किन केयर सॉल्यूशंस। आजकल स्किन और साथ साथ जो हेयर फॉल है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। हर एज ग्रुप में हम देखते हैं कि हेयर फॉल बहुत कॉमन हो गया है और इसी के बारे में हमने कई बार रिचा मैम से बात भी की और बहुत यूनिक ट्रीटमेंट्स भी उनसे जाने, जिसमें हमने हेयर ट्रांसप्लांट की बात की, हेयर पैचेस की बात की। आज हम उनसे जानेंगे कोई नया प्रोडक्ट अगर उनके पास है जिससे नेचुरल हेयर ग्रोथ पॉसिबल हो सके। क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे डॉक्टर रिचाज यूनिक स्किन एंड हेयर केयर सॉल्यूशंस में रिचा मैम से। मैम वेलकम टू द शो। और जो हेयर फॉल है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है हर एज ग्रुप में, हर सीजन में आजकल हेयर फॉल होता है। और कई बार हमने आपसे जाना भी है जो अलग अलग ट्रीटमेंट्स आप देते हैं, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट है और हेयर पैचेस है, लेकिन आज आपसे जानना चाहेंगे क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिससे नेचुरल हेयर ग्रोथ पॉसिबल हो? हाँ, नॉर्मली जब हम हेयर की बात करते हैं तो बेसिकली हेयर को हम ग्रेड्स में काउंट करते हैं। जब ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 का हेयर फॉल है तो प्रीवियस काफ़ी सारे एपिसोड्स में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम हेयर फॉल को रिएक्टिव कर सकते हैं। हेयर लेज़र ट्रीटमेंट, हेयर रिजुविनेशन प्रोसेस, मल्टीपल टेक्निक, हेयर पीआरपी, हेयर जीएफसी और नॉर्मल हेयर ग्रोथ पेप्टाइड से हम हेयर रीग्रोथ को कर सकते हैं। पर आज मैं जो बात कर रही हूँ दैट इज़ द ग्रेड 4 टू ग्रेड 8 का बाल्डनेस, जहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि वर्ल्ड वाइज आज तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं था जहाँ पे हम बाल्ड पेशेंट को हेयर रीग्रोथ कर सकते हैं विदाउट सर्जरी, या फिर हमको उनको या तो पैच लगाना होता था या फिर उनको सर्जरी प्लान करनी थी। पर लास्ट ईयर जब मैं बैंकॉक गई वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से एक एक्सोसोम लर्न किया था। पर वो एक्सोसोम मैंने वहाँ पे स्टडी तो किया, पर वो एक्सोसोम मैं नागपुर तक लेके नहीं आ पा रही थी क्योंकि उसका कॉस्ट फैक्टर इंपोर्ट करने में कोरिया से बहुत हाई पड़ रहा था। पर अब एक ऐसा है कि बॉम्बे की ही एक कंपनी ने वो एक्सोसोम इंडिया में इंपोर्ट किया और अब वो एक्सोसोम मैंने अपनी क्लिनिक में लॉन्च किया, पर वो इंडिया कॉस्ट के हिसाब से। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि जो एक्सोसोम ट्रीटमेंट एक ऐसा न्यू रिसर्च फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं रीग्रोथ फैक्टर, जिसे नॉर्मली जब हमारा स्कल पूरा बाल्ड होता है तो इंटरनल सेल्स हमारे वर्क करना स्टॉप कर देते हैं। तो धीरे धीरे ये देखा जाता है कि स्कल्प के जितने फॉलिकल्स हैं वो बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं और आखिरी में लास्ट में ये देखते हैं कि बहुत सारे मेल पेशेंट में अक्सर ये देखा जाता है कि मेल पेशेंट पूरे बाल्ड हो जाते हैं और इनका स्कल्प एक शाइनिंग स्कल्प में हमको विजिबल दिखने लगता है। तो उन पेशेंट्स के लिए अभी तक केवल एक ही प्लान होता था कि जिनके बहुत अच्छे डोनर एरिया हैं उनको सर्जरी कर दें, पर अब उन पेशेंट के लिए हमने अपनी क्लिनिक में एक्सोसोम हेयर पेप्टाइड्स लॉन्च किया है।
दैट इज़ द हेयर इसका मेन जो सॉल्यूशन होता है दैट इज़ द रीफॉर्मिंग फैक्टर। रीफॉर्मिंग मतलब स्कल्प जो हमारा बिल्कुल स्मूथ हो गया है, जब वो एक्सोसोम हम वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सम मशीन, तब ये देखा जाएगा कि नहीं, डेफिनेटली वो फॉलिकल्स जो लॉक हुए हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे रीओपन करना, और वहाँ से री फॉलिकल्स डेवलप होंगे। और विद इन अ फ्यू डेज़, एक अप्रॉक्स हम मान के चलते हैं कि एक्सोसोम का जो डोज है कि 15 डेज़ में हमको 2 डोज लेना है, फिर वंस इन ए मंथ लेना है। पेशेंट को यदि और एक्स्ट्रा ग्रोथ चाहिए तो 2 सिटिंग इंक्रीज़ करना है। तो आप ये माने कि दिस इज़ अ मिरेकल ट्रीटमेंट जिसमें हम एक 4 to 6 सिटिंग में बाल्ड पेशेंट का हेयर ग्रोथ करें। मैम, आपने अभी जो ट्रीटमेंट बताया है एक्सोसोम, ये बहुत ही यूनिक है और मेरे ख्याल से मेल पेशेंट्स जो हैं उनके लिए तो ये जैसे वरदान है, क्योंकि Obviously. हम लोग देखते हैं जनरली जेंट्स में बहुत बॉल्डनेस होती है और एक कहीं ना कहीं वो एक कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है कि अब बाल झड़ना शुरू हो गया है तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मेरे बाल फिर से आएँ और उतना नॉर्मल नेचुरल ऐसा हेयर ग्रोथ हो। बट लगता है कि इस ट्रीटमेंट से मेल पेशेंट्स का जो प्रॉब्लम है वो एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आपसे मुझे जानना अब ये है कि ये एक्सोसोम किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, मतलब कौन से पेशेंट्स ट्रीटमेंट ले सकते हैं इसके अंदर? देखिए, एक्सोसोम इज़ अ फैक्टर, वो एक ग्रोथ फैक्टर मॉलिक्यूल्स है, और जो इंडिया का नहीं है, इट्स फ्रॉम कोरिया। ये कम्प्लीटली बेस्ट लेवल की रिसर्च है, क्योंकि इसको भी जब मैंने लर्न किया था, यूएसए के डॉक्टर ने पूरा इसका ट्रेनिंग हमको लास्ट ईयर बैंकॉक में दिया अक्टूबर में। तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो हेयर ग्रोथ पे काम करता है, पर ये नॉर्मल पेशेंट के लिए यूज़फुल नहीं है। जिनका बेसिक हेयर फॉल है उनको इतना एक्सोसोम की नीड नहीं होती, उनको ग्रोथ तो हम नॉर्मल हेयर पेप्टाइड से भी कर सकते हैं। वह पेशेंट इसके लिए बहुत अच्छे हैं जिनका स्कल्प कंप्लीट बाल्ड है, जिसकी कैटेगरी ग्रेड 5 से ग्रेड 8 के बीच में है। वो ये मान लेते हैं कि उनका डोनर एरिया बहुत छोटा है। डोनर एरिया बहुत छोटा होने की वजह से उन पेशेंट को हम ट्रांसप्लांटेशन भी नहीं कर सकते। तो जब ट्रांसप्लांटेशन भी नहीं कर सकते तो एक्सोसोम एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसको ये मेडिसिन को हमको स्कल्प पे विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर पेनिट्रेट करना है। जैसे ये पेनिट्रेशन होगा तब ये देखेंगे कि ग्रेड 4 से लेके ग्रेड 8 के पेशेंट के फॉलिकल्स रिजुवनेशन प्रोसेस पे जाएंगे और हेयर रीग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तो फुल बाल्ड जो पेशेंट है वो इसके बहुत अच्छे कैंडिडेट होते हैं। सेकंड, जो जैसे जिनके कॉर्नर बाल्ड है, जिनका हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, फ्रंट लाइन बाल्डनेस है, जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे पेशेंट को यहाँ से तो हेयर होते हैं पर फ्रंट के हेयर उनके काफ़ी हद तक लूज़ कर देते हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए रीग्रोथ करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सेकंड, जो एलोपेशिया पेशेंट है जिनके बाल हम किसी भी चीज़ से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक मॉलिक्यूल्स है जिसमें हम ये हेयर को रीग्रोथ दे सकते हैं। मैम, आपने जो बताया है तो ये एक्सोसोम का ट्रीटमेंट पैटर्न है। मुझे आपसे अभी पूछना है कि जैसे जो हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट है वो और एक्सोसोम ट्रीटमेंट, इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो जो बेसिक हेयर फॉल के पेशेंट होते हैं कि जिनका बाल तो है, सफिशेंट बाल है, पर उनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, या फिर उनके बाल काफ़ी थिन हो गए, सारे फॉलिकल्स हैं स्कल्प पे, पर हेयर बहुत धीरे धीरे थिन होते चले जा रहे हैं। तो जो थिन का हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट है वहाँ पे हम लोग हेयर ग्रोथ पेप्टाइड यूज़ करते हैं, या हेयर PRP देते हैं, हेयर GFC देते हैं, हेयर लेजर्स देते हैं, उनके साथ में कॉम्बिनेशन में हेयर ग्रोथ की टैबलेट्स देते हैं। तो हम उन पेशेंट के जो फॉलिकल्स हैं और रीग्रोथ नहीं हो रहे, वो बहुत इजीली हम एक लगभग 4 मंथ में ग्रोथ कर लेते हैं। और काफ़ी सालों से मैं ट्रीट कर रही हूँ, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट को ट्रीटमेंट दे चुकी हूँ। पर एक साइड यदि हम देखते हैं कि ग्रोथ में, नॉर्मल ग्रोथ में और इसमें ये डिफरेंस है कि ये फॉलिकल्स ख़त्म हो गए। अब जहाँ फॉलिकल्स ही नहीं है, पूरा बाल्ड स्कल्प है, तो वहाँ पे एक्सोसोम काम कर रहे हैं, क्योंकि एक्सोसोम का वर्क है रिजुवनेशन प्रोसेस, मतलब ये रीग्रोथ प्रोसेस पे बना हुआ है। तो जब हम ये मेडिसिन एक्सोसोम को स्कल्प के अंदर पेनिट्रेट करेंगे तो वो पेशेंट बहुत अच्छे होंगे, और इसमें पेन नहीं है, किसी तरह का कोई इंजेक्शन नहीं है, किसी तरह का कोई एनेस्थीसिया नीड्स अ वेरी सेफ ट्रीटमेंट, कि हम पेशेंट को ट्रीटमेंट भी दे रहे, पेशेंट के हेयर भी ग्रोथ हो रहे, और पेशेंट बहुत कंफर्टेबली अपनी रेगुलर लाइफ को भी बिना एनी डाउन टाइम अपनी लाइफ को एज यूजुअल एक्सेस कर रहे हैं।
मैम ये बात हुई हेयर ग्रोथ एंड एक्सोसोम की, लेकिन एक पैटर्न है जो हेयर ट्रांसप्लांट का, तो हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट और एक्सोसोम ट्रीटमेंट। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज़ वन सर्जिकल प्रोसेस जिसमें हमने फॉलिकल्स बैक साइड से निकालने हैं। पेशेंट को 1 डे के लिए अपनी क्लिनिक में एडमिट करना होता है। बैक फॉलिकल एक्सटेंशन निकालने के बाद, जिसको फॉलिकल यूनिट हम लोग ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, फिर आगे भी यहाँ पे सर्जिकल स्कार्स बनाने हैं एंड देन जो ग्राफ्ट्स हमने निकाले हैं वो उसमें पेनिट्रेट करना है। तो जो पेशेंट वो ट्रीटमेंट लेता है उसमें 2 to 3 डे का उनको डाउन होता है और ग्रोथ के लिए उनको 3 to 9 मंथ का वेट करना होता है। पर एक्सोसोम एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिनमें कोई सर्जरी नहीं है, किसी तरह का कोई इंजेक्शन नहीं है, किसी तरह का कोई एडमिट पेशेंट नहीं है। जस्ट पेशेंट को हमारे पास एक 1 आवर के लिए आना है। 1 आवर के अंदर 15 डेज़ में सेशन लेना है और फर्स्ट थर्ड सिटिंग ही जैसे पेशेंट का होता है, विद इन अ 45 डेज़ पेशेंट की ग्रोथ एक्टिव होने लगती है। तो मतलब यदि सर्जरी में पेशेंट की ग्रोथ 90 डेज़ बाद से ग्रोथ होना स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे अभी हमने जो रिजल्ट्स देखे हैं कि पेशेंट का 45 डेज़ से ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। तो एक तो मेडिकल कोई सर्जरी नहीं है, नॉन सर्जिकल वैसे हम करते रहे, और दूसरा ग्रोथ 45 डेज़ में एक्टिव हो जा रही है। एक प्रॉपर ग्रोथ लगभग 4 मंथ में आ जा रही है। मतलब कम समय में एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट। और मैम अब जब हमने ट्रीटमेंट की बात की है तो मुझे आपसे जानना है कि इस ट्रीटमेंट में कुछ मेडिसिन्स भी दिए जाते हैं, और ये जो ट्रीटमेंट है इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्या? देखिए, जब भी हेयर ग्रोथ की बात आती है तो हेयर यदि हम कितना अच्छा भी इंजेक्शन लगाएं या एक्सोसोम लगाएं, कंपलसरी होती है, क्योंकि हेयर फॉल ही होता है कि हमारे इंटरनल विटामिन्स काफ़ी डेफिशिएंसी हो जाती है। लैक ऑफ विटामिन्स की वजह से, कभी स्ट्रेस के वजह से, कभी इंटरनल हार्मोनिकल इम्बैलेंस की वजह से, कभी डाइट प्रॉपर नहीं होने की वजह से, स्ट्रेस के वजह से। तो ये जो प्रॉब्लम सारी हैं उसको, क्योंकि हर पेशेंट में अपनी एक है, किसी को डायबिटीज़ है तो किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्मोनिकल इम्बैलेंस है, तो पेशेंट की एक हिस्ट्री चेक की जाती है और अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री पेशेंट को सप्लीमेंट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं फॉर द हेयर। तो वो सप्लीमेंट का एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि यहाँ पे हमने एक्सटर्नल इंजेक्शन पेनिट्रेट किया, दिस इज़ एक्सोम, और इंटरनल हमने उनको प्रॉपर मेडिसिन दिया, तो उससे ये बेनिफिट मिलेगा कि हेयर ग्रोथ फास्ट रिकवर करेगा। और जैसे यदि आज एक्सोसोम ट्रीटमेंट अपने आप में 25 to 30,000 फॉलिकल्स ग्रोथ करने की कैपेसिटी रखता है, और साथ में यदि हम प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन, प्रॉपर हेयर ग्रोथ सीरम, प्रॉपर बूस्ट सीरम यदि हम दे देते हैं, तो हम ये मानते हैं कि पेशेंट के रिजल्ट 50 to 60,000 में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो गिविंग अ गुड रिजल्ट्स, हम एक प्रॉपर सेटअप ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स कंपलसरी देते हैं। और साइड इफ़ेक्ट का जो क्वेश्चन आपने किया, ये ट्रीटमेंट कम्प्लीटली एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है। इसमें इंटरनल कोई इंजरी नहीं है, कोई एडमिटेशन नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है। तो मैं ये मानती हूँ कि 90% पेशेंट को, केवल एक डायबिटीज़ पेशेंट जो हैं उन पे हमको थोड़ा प्रिकॉशन रखना होता है, क्योंकि यदि डायबिटीज़ पेशेंट का यदि इंसुलिन उस दिन का थोड़ा सा चेंजेस में है तो हम उनको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। अदरवाइज़ ऐसे कोई भी पेशेंट नहीं है जो ये ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि अभी तक जो है वो जनरली ब्यूटी ट्रीटमेंट्स या लुक्स के बारे में बात करें तो लेडीज़ ज़्यादा हाइपर रहती है और एक्साइटेड रहती है। आपने जो ट्रीटमेंट बताया वो तो खासकर मेल के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला है। तो मैम जाते जाते हमेशा की तरह मेरा सवाल कि यूसीएन के हमारे जो व्यूअर्स हैं तो उनके लिए इस ट्रीटमेंट में क्या ऑफर्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, दिस इज़ अ कम्प्लीटली मेडिकल ट्रीटमेंट्स। नॉर्मली मेडिकल इंजेक्शंस में कंपनी की तरफ से कोई ऑफर्स नहीं होते, पर फिर भी एज ए डॉक्टर हम लोगों को जो डिस्काउंट्स आते हैं, एज ए डॉक्टर डिस्काउंट्स जो होते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग जब ये प्रोसेस करेंगे तो एक 10 to 15% डिस्काउंट तक मैक्सिमम हम लोग अपने पेशेंट्स को इसको प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि दिस इज़ अ लॉन्चिंग फेज़। फिर लॉन्चिंग फेज़ में ये डिस्काउंट्स हम देंगे एंड फर्दर वी हैव टू डिसाइड कि हम कंपनी में यदि बहुत अच्छा टारगेट देते हैं तो कंपनी से यदि डॉक्टर बेनिफिट कुछ मिलता है तो डेफिनेटली वी प्रोसीड द फर्दर ऑल्सो। मुझे लगता है कि ये स्पेशली मेल के लिए, वैसे तो लेडीज़ को भी आजकल ये बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन मैम ने जो ट्रीटमेंट बताया है यूनिक ऐसा ट्रीटमेंट है। तो मैं कहूँगी कि आप लोग जो ये एपिसोड देख रहे हैं वो जल्द से जल्द कांटेक्ट करें डॉक्टर रिचाज यूनिक क्लिनिक और अपनी ट्रीटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट्स बुक करें।
क्योंकि इतने अच्छे ऑफर्स और इतना अच्छा ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है। मैम थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी ब्यूटी में चार चांद लगाने की पूरी कोशिश आप हमेशा करती हैं, उसी में ये एक और पहल भी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं डॉक्टर ऋचा जैन, मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और पिछले 22 वर्षों से कॉस्मेटोलॉजी, स्किन ट्रीटमेंट, लेजर ट्रीटमेंट्स, हेयर ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, हेयर वीविंग, हेल्थ सेक्टर एवं वेट मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। मेरी यही कोशिश रही है कि हमारे यहाँ आने वाले पेशेंट को पूर्ण रूप से सेटिस्फाई एवं गुड रिजल्ट अचीव करा पाएं। हम पर विश्वास रखें और देखते रहें डॉक्टर रिचाज यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी सीक्रेट एवरी वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। वी ऑल केयर फॉर यू।